हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट्स को। दोनों ही जो स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो असम एक ऐसा स्टेट है जिनके तकरीबन सभी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं। तो जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट, और साथ ही साथ असम और मेघालय कि बॉर्डर डिस्प्यूट का क्या कारण है उसे भी समझेंगे। और अभी रिसेंटली क्यों खबरों में रहा है, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ बोथ ऑफ द स्टेट हैव डन सो फार टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये भी सभी फैसेट्स को हम एक एक करके स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि भाई मेघालय के 50th स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन जो कि 21 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, इस दिन हमारे होम मिनिस्टर ने ये डिमांड की और इस इशू को उठाया कि दोनों ही राज्यों के बीच के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्दी से रिजॉल्व किया जाए पीसफुली। ठीक है, हालात इतने खराब ना हो जैसे मिजोरम के साथ आपके असम के हुए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ कमेटी सेटअप की गई है और अश्योर्ड किया गया है दोनों ही राज्यों की सरकारों द्वारा कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को पीसफुली ही जल्दी ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा फेज मैनर में। ठीक है, चलिए तो जानते हैं अब दोनों स्टेट्स के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कंटेक्स्ट में। सबसे पहले बॉर्डर लाइन की बात करें तो तकरीबन 885 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर्स है मेघालय और असम के बीच में। ठीक है, असम स्टेट के बीच में। और तकरीबन 12 ऐसे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स हैं या 12 इंपॉर्टेंट ऐसी साइट्स हैं जो डिस्प्यूट का कारण बनी हुई हैं। ठीक है, ये आप मैप में देख पाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लैंगपी रीजन। लैंगपी रीजन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट का कारण है दोनों ही राज्यों के बीच में। अब इसकी शुरुआत कहां से? देखिए 1971 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो मेघालय वाज द पार्ट ऑफ असम स्टेट। नॉट ओनली मेघालय बट मिजोरम का बहुत सा हिस्सा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बहुत जो रीजन है इनका ये असम का ही एक हिस्सा हुआ करता था। सो 1971 में असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया और इससे मेघालय स्टेट का अलग से जन्म हुआ और यहीं से डिस्प्यूट की शुरुआत होती है। ठीक है, जो भी लैंड डिमार्केशन किए गए थे उनसे ये सभी स्टेट जो थे पूरी तरह से खुश नहीं थे। सो अभी मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो है, जैसा मैंने कहा, ये लैंगपी जो रीजन है, ये जो लैंगपी रीजन है, इट वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। इट वाज अ पार्ट ऑफ असम स्टेट। असम का जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है उसका ये हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में वेस्ट गारो हिल्स में इसे शामिल किया गया। और यही एक बहुत बड़ा कारण है स्टूडेंट्स की दोनों ही राज्यों के बीच में लैंगपी रीजन को लेके सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आई होप कि आपको पता चला होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट एफर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ बोथ स्टेट्स हैव डन सो फार टू रिजॉल्व द मैटर्स। ठीक है, इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं। असम और मेघालय सरकार ने बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटीज बनाई हैं और साथ में ही 2 रीजनल कमेटीज भी बनाई हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये डिसाइड किया गया कि भाई फेज मैनर में हम डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट रीजन्स को रिजॉल्व करेंगे। तो अभी फर्स्ट फेज में आपके 6 साइट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें ताराबरी, गिजांग, हाकिम, बालापरा, ठीक है, खानापरा, राताचेरा, these are the important sites, इनको फर्स्ट फेज में इंक्लूड किया गया है रिजॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, सो अब किन आधारों पर, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जानना कि किन आधारों पर क्या कौन से बेसिस होंगे जो ध्यान में रखे जाएंगे इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। सो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ध्यान में रखा जाएगा। एथनिसिटी बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बार जो एथनिसिटी है जिसकी वजह से समस्या बढ़ जाती है, जैसे मिजोरम और असम के केस में हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या रहेगी, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखी जाएगी। मूड एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। बॉर्डर डिस्प्यूट्स में अक्सर ये होता है कि भाई लोगों के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं उस जगह से, तो जब भी डिमार्केशन एग्जैक्ट होगा डिफरेंट साइट्स का तो ये बात भी ध्यान में रखी जाएगी कि लोगों के जो आपके सेंटिमेंट्स है वो भी हर्ट ना हो। इसके अलावा कंटिग्यूटी ऑफ द लैंड, ठीक है, कि भाई कौन सी जमीन किस राज्य के ज्यादा समीप है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। और इन्हीं आधारों पर फाइनली
बोथ द स्टेट्स एग्री किए हैं कि हम इस मैटर को, इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट साइड्स में रिजॉल्व करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।